जय श्री राम। बंदगी कबीर साहब की। आज हम कबीरदास जी के प्रभु राम को, साईं को समझाने वाले दोहों को उनके अर्थ के साथ जानने का प्रयास करेंगे। कबीरदास जी ने अपने दोहों में समझाने का प्रयास किया है कि हमारे प्रभु राम कौन है, हमारे साईं कौन हैं और हमें उनसे किस प्रकार प्रेम करना चाहिए, क्या हमें रास्ता लेना चाहिए कि हमें प्रभु राम मिल जाएं। तो शुरू करते हैं। प्रभु से प्रेम करने का तरीका जानना। साहिब तेरी साहिबी सब घट रही समाए, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए, कबीरा लाली लखी न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे मेरे राम, तुम्हारी साहिबी अर्थात तुम घट घट में अर्थात जगत के प्रत्येक कण में समाये हुए हो। हमारा अहंकार हमारे शरीर पर इस तरह से हावी हुआ रहता है कि इन आँखों को तेरी साहिबी नजर ही नहीं आती। जिस प्रकार हरे पत्तों में मेहंदी की लाली अर्थात लाल रंग नजर नहीं आता है, पत्ते हमें हरे ही हरे दिखते हैं मेहंदी के, लेकिन जब वो हमारे हाथों में हम उनको रचाते हैं, लगाते हैं उन पत्तों को, तो वो हमारे हाथों को लाल कर देते हैं, लाल रंग उनमें रच जाता है। तो पहले से दिखता नहीं है, लेकिन रचने के बाद हाथों में दिखाई देता है। उसी प्रकार प्रभु तुम हो, हर जगह हर वस्तु में हो, लेकिन हमें इन आँखों से दिखाई नहीं देते। हमारी आँखों पर, मन पर माया का पर्दा डला हुआ है। हम इतने अहंकारी हैं कि अपने इस नश्वर शरीर को ही सब कुछ मान बैठे हैं। यदि हमें आत्मज्ञान हो जाए, हमारा अहंकार नष्ट हो जाए, हमारी चेतना शुद्ध हो जाए, तो हमें प्रभु हर वस्तु में आंखों से ही दिखने शुरू हो जाएंगे। तो हमें आत्मज्ञान करके गुरु से प्रेम करना चाहिए, प्रभु से प्रेम करना चाहिए और उनके प्रति समर्पित होना चाहिए। वैसे तो हमारे जो सच्चे और ऊंचे गुरु होते हैं, संत होते हैं, वो भी प्रभु तुल्य ही होते हैं, क्योंकि उन तक पहुंचने का रास्ता हमें गुरु ही दिखाते हैं। चाहे वो गुरु हमारे ग्रंथ हों, चाहे हमें किसी शरीर वाले व्यक्ति को हमें गुरु मानना हो जिसे इतना ऊंचा ज्ञान मिला हुआ है, तो वो हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें ज्ञान हो जाता है, तभी हम प्रभु से प्रेम कर पाते हैं। थोड़ा सुमिरन बहुत सुख, जो करी जान कोय, हर दिल गैना पिटा करे, चोखा ही रंग होय, कबीरा चोखा ही रंग होय। कबीरदास जी कहते हैं कि चाहे मनुष्य भगवान का सुमिरन, भगवान का जाप थोड़ी ही देर के लिए करे, लेकिन पूरी सत्यनिष्ठा से अहंकार को त्याग करके करे, तभी उसको करने का लाभ है। वैसे तो इस सत्य को सभी जानते हैं कि हमने जन्म लिया था खाली हाथ और जाएंगे भी खाली हाथ ही। कोई कुछ लेकर नहीं आता और कोई कुछ लेकर भी नहीं जाता। और प्रभु भक्ति में भी, उसके नाम का सुमिरन करने में भी हमारे 2 पैसे भी नहीं लगते हैं। कुछ नहीं लगाना, कुछ छोड़ना है, कुछ त्यागना है। क्या त्यागना है? अहंकार, एक 4 अक्षर का शब्द जिसमें ये हमारा सारा जगत समाया हुआ है, लेकिन ये सारा जगत इसी में डूबा रहता है। हर एक व्यक्ति इस अहंकार को पूरा करने के लिए ही जन्म लेने से मृत्यु तक इधर से उधर दौड़ता ही रहता है, क्योंकि यह अहंकार अधूरा होता है, इसको पूर्ण होना है। दौड़ते तो हम रहते हैं, लेकिन फिर भी हम
खाली ही रह जाते हैं, हासिल कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं होता कि यह अहंकार पूरा होगा कैसे। ये पूरा होगा भगवान का भजन करने से, परम को, आत्मा को जानने से, बस सत्य निष्ठा और श्रद्धा से प्रेम करने से, जो कहीं से भी खरीदने नहीं पड़ते। और भक्ति का रंग भी ऐसा चढ़ता है कि वो किसी चीज से फिर उतरता भी नहीं है। तो हमें कुछ नहीं लगाना, बस आत्मा से, प्रभु से, ब्रह्म से, सत्य से प्रेम करना है। अहंकार को आत्मा से, प्रभु से मिलाना है। उसके व्यक्तिगत अहंकार को छोड़ना है कि मुझे कुछ पाना है, मुझे पूरा होना है कुछ पाकर। तो यहाँ पर पाना नहीं है, पाना है तो सिर्फ प्रभु प्रेम, प्रभु भक्ति। अंतर्यामी एक तुम, आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो कौन उतारे पार, कबीरा कौन उतारे पार। कबीरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, तुम अंतर्यामी हो, अर्थात मन की बात जानने वाले हो, आत्मा का पोषण करने वाले हो, बल्कि तुम ही हमारी आत्मा भी हो, अर्थात तुम हम में ही समाये हुए हो, या कहें तो कि हम तुमसे ही हैं। लेकिन हम अहंकार के वशीभूत होकर, माया के वशीभूत होकर इस भ्रम में पड़े रहते हैं कि तुम कहीं बाहर हो, और हम भूले ही रहते हैं जीवन के आधार को, उसको ही भूल जाते हैं और जगत के माया के बंधनों में ही फंसे रह जाते हैं। और फिर कामनाएं पूरी न होने के कारण दुखी रहते हैं और कुछ छूटने के डर में, भविष्य की चिंता के डर में ही जीते रहते हैं। लेकिन जब हमें आत्मज्ञान हो जाता है, तब हमें सत्य का पता चल जाता है और हम प्रभु से प्रार्थना करने लगते हैं कि प्रभु अब तो मुक्त कर दो, आप हमें सहारा दे दो। अगर आप हमें सहारा नहीं दोगे तो हमें फिर सहारा कौन देगा। हमें सत्य पर चलने की राह दिखा दो कि हम आप तक पहुंच पाए। कबीर चतुराई अति घनी, हरि जपै हृदय माही, सूर्य ऊपर खेलना, गिरे तो ठाहर नाही, कबीरा गिरे तो ठाहर नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि दुनिया, जगत के संसारी व्यक्ति संसार की छोटी छोटी चीजों को, रिश्ते, नातों, संबंधों, मोह, ममता, जेवर, धन संपत्ति जैसी विषय वासनाओं को ही मन में रखते हैं। हर समय इन्हीं के बारे में विचार हमारे चलते रहते हैं, बस वही घूमते रहते हैं हमारे मन में कि हमें कैसे क्या पाना है, कहाँ से क्या समेटना है, किसको कैसे खुश करना है। बस इन्हीं को पाने के लिए ही हम प्रयास करते रहते हैं और इनको पाने के लिए हम साम, दाम, दंड, भेद सब तरह की नीतियां भी लगाते रहते हैं कि किसी भी तरह हम इनको पा लें। और हम ये समझकर बड़े खुश रहते हैं कि हम कितने चतुर हैं कि हम इन चीज़ों को चतुराई से आराम से पा लेंगे। अपने आप को बहुत चतुर समझते रहते हैं। लेकिन जिसमें सद्बुद्धि होती है, जिन्हें आत्मज्ञान हो जाता है, वो चुनते हैं प्रभु का ध्यान, प्रभु का जाप। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवन एक खेल है, लेकिन जिसने प्रभु से प्रेम कर लिया, उस विराट से, उस बड़े से नाता जोड़ लिया, तो वो खेल भी प्रभु के साथ खेलता है और जैसा प्रभु चाहते हैं वैसा वो करता है। उनसे प्रेम करके जो उनसे जैसा वो खिलवाते हैं, फिर वो उस तरह से खेलता है और उससे डरता घबराता नहीं है। प्रभु के साथ प्रेम करने का अर्थ है वो खेल, जिस खेल में ऊपर सूली है, बीच में रस्सी है और नीचे नुकीले भालों का जाल है।
जैसे प्रभु हमें भालों की नोक पर खेल खिलवा रहे हों। उस रस्सी से हम गिरे तो उसका क्या दंड भुगतना पड़ेगा हमें पता नहीं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि प्रभु से प्रेम की डगर इतनी आसान नहीं होती है कि बैठ गए माला लेकर और जपते रहे। वो प्रेम है, ध्यान है उस परम का जिससे बड़ा कोई नहीं। तो यदि हम उसके ध्यान में रहकर उस खेल को खेलते हैं तो हमें कोई भी नुकसान नहीं होता, हम बड़े से बड़ा कष्ट सह जाते हैं। तो उस ध्यान में हमें प्रतिपल प्रभु का ही ध्यान करना होता है। हमें जीवन में खेलना तो है ही, सभी खेलते हैं, चाहे वो जगत प्रेमी हो चाहे वो प्रभु प्रेमी हो, लेकिन प्रभु प्रेमी को ध्यानस्थ होकर खेलने में वो मिलता है जो बिरले ही पा सकते हैं, क्योंकि सूली और नुकीले भालों से खेल भी वही सकता है जो निडर हो, जिसमें डर खत्म हो गया हो और जो इस बात से आश्वस्त हो कि मुझे तो मेरा प्रभु कुछ नुकसान नहीं करेंगे, और नुकसान भी करेंगे तभी मैं प्रभु में ही जाकर मिल जाऊंगा, लेकिन मुझे खेलना तो प्रभु के साथ ही है। और प्रभु के साथ खेलने वाले खेल में ही जो खेलते हैं उनके जीवन में युद्ध है, साधना है, तपस्या है, वो बहुत ज़्यादा है। और वो तपस्या ध्यान में बैठकर माला जाप करके नहीं होती, वो अन्याय, पाप, झूठ के खिलाफ सच की लड़ाई लड़ने से मिलती है। फिर उस खेल में जीवन में मस्ती बहुत रहती है। यदि हम निडर होकर खेल लिए, ध्यान होकर खेल लिए, ध्यान में रहकर, तो उसमें मस्ती आ जाती है, क्योंकि फिर वो हम जो खेल खेलते हैं वो बेबाक, निडर होकर, निर्भीक होकर खेलते हैं। जिनके जीवन में मस्ती नहीं रहती तो उनके जीवन में प्रेम भी नहीं है, ध्यान भी नहीं है, क्योंकि वो हमेशा डरे डरे से ही रहते हैं। तो हमें प्रभु से प्रेम करना चाहिए, प्रभु के ध्यान में रहकर ही हमें भजन जाप करने चाहिए। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम इस खेल को बहुत ही आसानी से खेल लेंगे और जीत भी जाएंगे, अंत में प्रभु से ही मिल जाएंगे। कंचन केवल हरि भजन, दूजा कांच कदीर, झूठा जाल जंजाल तजी, पकड़ा साच कबीर कबीरा, पकड़ा साच कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि जगत में, संसार में प्रभु भक्ति ही सोना है, अर्थात सबसे कीमती है। चाहे उसे आप सोने का नाम दो, चाहे आप उसे हीरे का नाम दो, चाहे आप किसी भी और कीमती रत्न का नाम दे दो, वो भक्ति ही है, वो अनमोल है। बाकी सब काम, जैसे अपनी कामनाओं को, इच्छाओं को पूरा करने के लिए जिंदगी भर दौड़ धूप करना, अपने झूठे दिखावे के लिए, झूठी खुशियों के लिए, बंधनों, रिश्ते नातों को निभाने के लिए, सबको खुश करने के लिए दिन रात मेहनत करना, भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए धन संपत्ति जेवर इकट्ठा करना, ये सब कांच के कंकड़ हैं। ये इनको इकट्ठे करने जैसा ही है कि हम जैसे कांच के या मिट्टी के या इनके कंकड़ इकट्ठे कर रहे हैं, वो हमें और कष्ट ही देते हैं, हमारे कष्टों को बढ़ाते ही हैं, वो चुभाते हैं, चुभते हैं हमारे मन में भी, क्योंकि वास्तव में इनका कोई मोल नहीं होता, ये किसी भी झटके से नष्ट भी हो जाते हैं। तो हमें सबसे कीमती अनमोल कर्म करना चाहिए, और वो है प्रभु से प्रेम, प्रभु से भक्ति, आत्मज्ञान, भक्ति और प्रेम। इन्हीं से ही सबका जीवन और मृत्यु का हमें रहस्य का पता चलता है, जिसके उजागर होने पर हम जीवन को सफल तरीके से जी पाते हैं और प्रेम में, प्रभु में हो पाते हैं।